नमस्कार साथियों, आप सभी का सादर अभिनंदन इस प्रेस वार्ता में। साथियों, देश में अमृत काल चल रहा है। ये मैंने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अमृत काल चल रहा है। और अमृत काल के अंदर प्रतिदिन 600 लोग जो भारत के सिटीजन हैं वो भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये अमृत काल है प्रधानमंत्री जी के अनुसार। इस अमृत काल के अंदर जो अच्छे दिन आएंगे वाली बात थी वो भारतीयों के भारत के बाहर आएंगे। अच्छे दिन विल कम फॉर इंडियंस आउट ऑफ इंडिया इन अमृत काल। दिस इज व्हाट द डेटा shared by Ministry of External Affairs, Government of India is telling us। ये सारी बातें भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का जो डेटा है उससे बाहर निकल के आ रही है। इस अमृत काल के अंदर अगर हम 2014 की तुलना करें तो प्रतिदिन भारत छोड़ के बाहर बसने वाले लोगों की संख्या 1.7 टाइम्स से बढ़ी है। जो पहले प्रतिदिन भारत 2014 में 354 लोग भारतीय सिटीजनशिप को त्यागते थे, आज वो संख्या हो गई है 604। 604 इंडियंस एवरी डे लीव इंडियन सिटीजनशिप एंड दे माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू सम अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री जी कल प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को भी संबोधित करके आए। शायद ये डाटा उनको नहीं पता होगा क्योंकि उनके जो भाषण के राइटर्स हैं उनको कहाँ इतना समय है कि वो ये सब देखे। पर 604 इंडियंस लीव इंडिया एवरी डे। आज शाम को रात के 12 बजे तक 604 और भारतीय देश के बाहर चले जाएंगे। जो 2014 में ये संख्या थी 354, 354 थी 2014 में, 2022 में 604, मतलब 1.7 टाइम्स से ये संख्या बढ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि बाहर जा रहे हैं तो क्या है, चले जाएं। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनमें से अधिकांश हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 7,000 people are those whose annual income is more than 8 crore as per the government declared returns। भारत सरकार को दिए गए रिटर्न्स के अनुसार 7,000 लोगों की आय जो भारत छोड़ के 2022 में गए, उनकी आय 8 करोड़ से ज्यादा है। अधिकांश लोग वो हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, मतलब भारत से कमाया हुआ पैसा भारत में निवेश नहीं हो रहा है, वो जाके बाहर जाके निवेश हो रहा है क्योंकि अमृत काल है। अमृत काल की शायद प्रधानमंत्री जी के अनुसार यही परिभाषा होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए, पर भारतीयों के भारत के बाहर आए, भारतीयों के हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए। उसके बाद ये सब तो होना ही था, और क्यों होना था उसके 6 रीजंस लेके आया हूं। 6 रीजंस व्हाई इंडियंस आर लिविंग इंडियन सिटीजनशिप। पॉइंट नंबर 1, लगातार बढ़ती बेरोजगारी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2022 में 12 में से 9 महीनों में बेरोजगारी की दर देश में 7% से ज्यादा थी। 4 महीनों में बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा थी। दिसंबर 2022 को जो महीना खत्म हुआ, बेरोजगारी की दर ओवरऑल 8.3% और शहरी बेरोजगारी 10.09% रही है। जब लगातार इतनी भयंकर बेरोजगारी देश में चल रही है तो ये तो होना ही था। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टेंटली लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट थी 8.3%, जो कोरोना के पूर्व 2020 में हो गई 3.7%।
और कोरोना के दौरान -6.7 और फिर उस लो बेस के कारण 8.7% वर्ष FY 2022 में ये रही। तो लगातार लो बेस ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटीज है, इस कारण लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, अपना पैसा दूसरे देशों में लगा रहे हैं। हमारी जो हंसती खेलती बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2017 में 8.3% से जो ग्रो कर रहे थे, और क्या हुआ था 17 में आपको याद होगा, रात को 8 बजे, आज रात 12 बजे से एक तो वो वाकया हुआ, फिर एक दूसरा वाकया, फिर आज रात 12 बजे से संसद खुलवा के बिना तैयारी के जीएसटी लगाई। तो ये जो दो भीषण बम मारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% से 3.7% आ गई और कोरोना के दौरान माइनस में चली गई और फिर लो बेस के कारण वित्तीय वर्ष 2022 में ये 8.7% से ग्रो गई। तो पहला तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पॉइंट नंबर 3। और ये आंकड़ा हम सबके लिए चिंता का विषय है, जो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में है, ये यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, और मैं आंकड़ा दे रहा हूं यूनाइटेड नेशंस का, 22.89 करोड़ लोग दुनिया के हिंदुस्तान में गरीब है। 22.89 करोड़ इंडियंस आर पुअर एज पर यूनाइटेड नेशंस। और ये किसने किया रिसर्च? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संयुक्त रिसर्च में ये पाया गया। इसी रिसर्च का आगे में एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि 79% जो दुनिया में 2020 में कोरोना के दौरान गरीब हुए, उनमें से 79% भारत में हुए। सो कोरोना में जो 79% लोग गरीब हुए, उसमें 79% हिंदुस्तान में हुए। तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लार्जेस्ट पूल ऑफ पुअर पीपुल, अमृतकाल चल रहा है, ध्यान रखना।